ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्कूल एंड सेंटर, सेठ जेस मेडिकल कॉलेज, केएम हॉस्पिटल आपको प्रस्तुत कर रहे हैं एक जानकारीपूर्ण वीडियो। बुढ़ापे को जानो, मनोभ्रंश को जानो। वर्तमान में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने के कारण सामान्य लोगों के जीवन काल में वृद्धि हुई है, इसलिए वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। वृद्ध लोगों में चीज़ें अथवा काम भूलना, लोगों के नाम भूलना काफ़ी आम बात है, पर क्या कभी आपने रास्ते भटकना, व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन होना, सोचने और बातचीत करने में कठिनाई होना, कन्फ्यूज़न होना ऐसे लक्षण देखे हैं? क्या आपको पता है यह लक्षण मनोभ्रंश के लक्षण भी हो सकते हैं? इन लक्षणों को बढ़ती उम्र का नतीजा समझा जाता है और इन समस्याओं के बारे में डॉक्टर के पास भी जिक्र नहीं किया जाता है। मनोभ्रंश के लक्षणों के कारण जब तकलीफ इतनी बढ़ जाती है और जब अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं, तब इन्हें डॉक्टर के पास लाया जाता है। यह लक्षण दिखने पर आप सहायता के लिए केएम हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी ओपीडी 114 में सोमवार को जा सकते हैं। यहाँ इन मरीजों की विशेष जांच की जाती है। उस जांच के आधार पर डिमेंशिया क्लिनिक में मरीजों का निदान किया जाता है। उचित निदान के बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी और साइकोलॉजिस्ट के पास थेरेपी के लिए भेजा जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मनोभ्रंश के रोगी के लिए चिकित्सा सत्र की योजना बनाने के लिए विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करता है। मूल्यांकन के आधार पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कॉग्निटिव ट्रेनिंग, एडीएल ट्रेनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, संगीत और नृत्य चिकित्सा, ग्रुप थेरेपी जैसे विभिन्न उपचार प्रदान करता है। केयरगिवर एजुकेशन। मनोभ्रंश के रोगियों के परिवारों को अक्सर उनके साथ संवाद करने में कठिनाइयाँ होती हैं, इसलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चिकित्सा की ओर पहले कदम के रूप में परिवारों को संचार तकनीक और देखभाल करना सिखाता है। संज्ञानात्मक चिकित्सा मानसिक क्षमता को सुधारने और बनाए रखने में मदद करती है। यह हमारी याद रखने की क्षमता, निरीक्षण करने की क्षमता, कोई बात सोचने, समझने और सीखने की क्षमता, किसी कार्य के लिए उपाय ढूंढने की क्षमता को बढ़ाने में और बनाए रखने में मदद करता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रोगियों को उनके जीवन को आसान बनाने के लिए तकनीकी का उपयोग करना भी सिखा सकते हैं। नियमित शारीरिक व्यायाम मनोभ्रंश के रोगियों को सतर्क और सक्रिय रखने में मदद करता है। यह मस्तिष्क के रक्त प्रवाह को बढ़ाने में भी मदद करता है। जैसे जैसे मनोभ्रंश बढ़ता है, मानसिक क्षमता में कमी के कारण रोगियों को उनकी दैनिक जीवन की गतिविधियों और स्वयं की देखभाल करने में कठिनाइयाँ होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में रोगी को अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्नत चरणों में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रोगी को अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने के लिए आसान तरीके सिखाता है और देखभाल करने वालों को रोगी को प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में भी मार्गदर्शन करता है। मनोभ्रंश में उदासी, खोया हुआ महसूस करना, रुचि की कमी होना, कम बातचीत करना सामान्य लक्षण हैं। व्यायाम के साथ साथ संगीत सुनना, संगीत पर नृत्य करना इत्यादि को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे अच्छे हार्मोन की मात्रा बढ़ती है और इन लक्षणों में सुधार होता है। आमतौर पर मनोभ्रंश के रोगियों में दूसरों के साथ बातचीत करना कम हो जाता है, इसलिए उनके सामाजिक भागीदारी में सुधार के लिए अधिक से अधिक समूह गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मनोभ्रंश रोगियों को उनकी स्वयं की रुचि का पता लगाने में मदद करते हैं, जैसे कि चलना, बगीचे में बैठना, संगीत सुनना। यह उनके मनोदशा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है।